जोहार झारखंड। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में जुड़ने वाले सभी साथियों, अभिभावकों, मित्रों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो सबसे पहले बेशक आज निरसा के एमपीएल में मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद और जेबी केसेस के निरंतर 5 दिन खूंटे की तरह वहां डटकर रहने के बाद पीड़ित के परिवार को इंसाफ तो मिला, लेकिन मुझे लगता है कि खुशी से ज़्यादा कहीं गम का अनुभव करना पड़ रहा है। गम का अनुभव इसलिए करना पड़ रहा है कि भारत देश के लोकतंत्र की कल्पना इसलिए कही की गई थी और लोकतंत्र स्थापित इसलिए किया गया था। जोहार कलिंदा। लोकतंत्र इसलिए स्थापित किया गया था कि यहाँ कामगार, मजदूर, किसान, उन्हें भी इस राष्ट्र में आज़ादी का अनुभव होगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वह कथन पुनः याद आता है कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वह 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो कहीं को गिन लिया जाए तो 5 दिन और छठी रात के बाद उस डेड बॉडी को इंसाफ मिला। बेशक इंसाफ मिला, 15 लाख का मुआवजा मिला और एक नौकरी मिली। बेशक खुशी की बात है, लेकिन तकलीफ और दर्द की बात है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक डेड बॉडी को 120 घंटा से अधिक सड़क पर रहना पड़ा, जिसमें सांस नहीं, जो मर चुका है, जिसकी कोई आस नहीं, उसी की इंतजार शमशान कर रहा था, जिसको दफन होना था, इस दुनिया से विदाई लेना था, वह पार्थिव शरीर, वह डेड बॉडी 120 घंटा तक एमपीएल के गेट पर पड़ा रहा। ये कितना दुर्भाग्य और कितना शर्मनाक विषय है लोकतांत्रिक देश के लिए। क्या उन कंपनी मैनेजमेंट में इतनी मानवता नहीं जो अरबों रुपए का टर्नओवर करती है, अरबों का खेला करती है, प्रत्येक दिन लाखों का इनकम करती, पर जो आपदा आएगी, विपदा आएगी, जो विपत्ति आएगी, जो संकट आएंगे, कम से कम उस आर्थिक स्थिति का संकट जो उत्पन्न होगा उसका सामना कर सके। नहीं तो एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी। एक पत्नी इतनी खुदगर्ज नहीं है कि वो अपने पति की डेड बॉडी के साथ बैठेगी, लेकिन क्या करेगी, बेचारी बैठी इसलिए थी कि आने वाले बच्चों का, जो उनके जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य आने वाला है, उनका सवाल था। वो पत्नी भी कितनी धैर्यवान थी कि आज अपने 6 दिनों तक लगातार धरने पर बैठी रही। कभी कभी उस बहन को देखने के बाद हमें लगा कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। उनके संघर्ष को नमन करते हैं, जोहार करते हैं। वह बेबस, लाचार इसलिए बैठी रही ताकि उसे इंसाफ मिले और कम से कम उसका जो आने वाला भविष्य, यानी उनके जो बच्चे हैं, जो शायद 10वीं क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है और बेटा थोड़ा बड़ा है लेकिन शायद पढ़ लिख नहीं पाया होगा गरीबी के कारण, उसे एक आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके जीवन का। इस ढांढस, इस उम्मीद के साथ, इस धैर्य के साथ उनकी पत्नी भी बैठी रही। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद, पीड़ादायक विषय रहा। बहुत ही पीड़ादायक विषय रहा कि एक मजदूर को 120 घंटा मरने के बाद इंतजार करना पड़ा इंसाफ के लिए। मरने के बाद 120 घंटा से अधिक समय इंतजार करना पड़ा। तो इसके लिए इस आंदोलन में जो अंततः जीत हुई, हालांकि तकलीफ इस बात की कि 120 घंटा एक मजदूर को मरने के बाद रहना पड़ा, लेकिन जीत जो हुई उसके लिए जो सूबे के मंत्री आए, सड़क परिवहन आदिवासी कल्याण मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन, उनका अहम योगदान, आभार। और ये आंदोलन करने वाले, चूंकि आंदोलन जेबी केसेस के बैनर तले आंदोलन, जो मुआवजा का आंदोलन किया गया था, जेबी केसेस निरसा और गोविंदपुर की इकाई, उन तमाम साथी जिनमें कुशदा, मिठ्ठूदा, मोदीदा, रुपेश दा, उत्कर्ष दा, तमाम चिरंजीत दा, तिवारी जी, तमाम जो हमारे साथी अभिभावक रहें, मुर्मू चा, तमाम जितने भी साथी रहें जिन्होंने अथक परिश्रम और प्रयास किया, वे भी लगभग 5 दिनों तक खूंटे की तरह वहां गड़े रहें। बाकायदा हमने अपने साथियों को एक ही संदेश दिया था कि जब तक डेड बॉडी जमीन पर पड़ी रहेगी और दीदी उसके साथ बैठी रहेगी, हमारे जेबी केसेस के साथियों को वहीं खड़े रहना है। मैंने यही एक संदेश दिया था क्योंकि हमारी भी कार्यक्रम यहाँ वहाँ था और इसलिए हमारे जो जेबी केसेस निरसा और गोविंदपुर के साथी थे, उनको मैंने एक ही संदेश दिया था कि जब तक दीदी अपने पति की डेड बॉडी के साथ यहाँ बैठे रहेगी, धरने पर रहेगी, तब तक आपको भी उनके समर्थन में अडिग रहना है, खड़ा रहना है,
हौसले के साथ रहना है। तो तमाम उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार। और अंततः चौथे दिन कह सकते हैं सूबे के मंत्री जी का आगमन हुआ। उससे शायद कुछ देर पहले या बाद में उस क्षेत्र के पूर्व विधायक जी का भी कुछ घंटों के लिए आगमन हुआ था। तो चलिए, नैतिक रूप से उन्होंने भी, और एक राजनीतिक दल के साथी रहे, अभिभावक स्वरूप रहे, उन्होंने भी नैतिक समर्थन किया। लेकिन कुल मिलाकर 120 घंटा तक उस पीड़ित परिवार के साथ हमारे जेबी केसस के साथी डटे रहे। हालांकि इसमें महती योगदान सूबे के मंत्री ने रहा, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री के शक्तियों का निर्वहन करते हुए, लेकिन मंत्री भी अगर आए इस धरा पर, एमपीएल की धरा पर, उस पीड़ित परिवार की हाल जानने, उसे न्याय दिलाने, तो कहीं ना कहीं जेबी केसस की हठ धर्मिता थी, जिद्दी स्वभाव था, जो वो कंटिन्यू 5 दिनों से, 6ठे दिनों से उस स्थल पर डटे रहें, पीड़ित परिवार के साथ अडिग रहें। उम्मीद करते हैं आगे भविष्य में इस लोकतांत्रिक देश में कम से कम मजदूरों की मौत के साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी ना हो, उसे त्वरित इंसाफ मिले और तुरंत मुआवजा और नियोजन मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही राज्य सरकार को भी इस विषय पर, केंद्र सरकार को भी इस विषय पर सोचना चाहिए। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि डुमरी चुनाव का आज प्रचार के लिए अंतिम दिन था। सभी दलों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राजनीति, जो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही कथन था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर यह देश रहना चाहिए। मुझे भी लगता है आज डुमरी की जो स्थिति है, कि विधायक आएंगे, नए बनेंगे, लेकिन ये क्षेत्र रहना चाहिए, वहाँ के लोगों के बीच एक प्रेम और सौहार्द की भावना रहनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम साथियों से, और विशेषकर चूँकि जैसा कि चर्चा है, मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है, लेकिन माननीय रिजवी साहब भी त्रिकोण की भूमिका में है। लेकिन मैं एनडीए और इंडिया के जो कार्यकर्ता समर्थक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं रिजवी साहब के जो समर्थक हैं उनसे सीखना चाहिए। अभी तक रिजवी साहब के जो समर्थक हैं, मैंने नहीं देखा किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर स्वर्गीय दामोदर बाबू या स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू को लेकर कोई टीका टिप्पणी किया हो। लेकिन एनडीए यूपीए के समर्थक इस बात को नहीं सोचना चाहिए। रहना यही है हमें, अतः दोनों इस दुनिया में नहीं है। माननीय जगन्नाथ बाबू जो शिक्षा मंत्री रहे सूबे के, माननीय दामोदर बाबू जो क्षेत्र के आंदोलनकारी रहे, आज वो दुनिया में नहीं है। अतः मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बिल्कुल रविंदर दा, जेबी केसेस के आंदोलन के कारण, जिद के कारण, हट के कारण ही मंत्री महोदय को घटनास्थल पर आना पड़ा। खैर, जैसे भी आए उनका सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं वो दोनों शख्स नहीं रहे। अतः आलोचनाएं स्वाभाविक है, लेकिन आलोचनाओं में घृणित स्वभाव नहीं होना चाहिए। आलोचनाओं में केवल आलोचना होनी चाहिए, नफरत की बदबू नहीं आनी चाहिए। अतः भविष्य के लिए 5 तारीख को उनको मतदान किया जाएगा। और निश्चय ही, जहाँ तक सहानुभूति का विषय है, दोनों ही माताओं को जाता है, दोनों ने अपने पतियों को खोया है, और दामोदर बाबू का भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है, और मंत्री जी का तो रहा ही है। तो अतः यह एक ऐसा चुनाव है, एक ऐसा वैचारिक द्वंद्व है जिनमें 2 माताएं शीर्ष स्थान पर हैं। हालांकि रिजवी साहब त्रिकोण की भूमिका में है, लेकिन मुझे लगता है उनके समर्थक बेहतर कार्य की, ना कोई आलोचना, ना कोई टीका टिप्पणी, और अगर हुआ होगा तो मुझ तक जानकारी ऐसी नहीं है। उन्होंने अपना काम किया होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो बाकी समर्थक हैं, एनडीए के हों या इंडिया के हों, कृपया आलोचनाओं में आलोचना होनी चाहिए, घृणित भाव नहीं दिखना चाहिए, नहीं झलकना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आज प्रचार थम चुका है। डुमरी की जनता अपने बेहतर भविष्य का इजाद करेगी, अपने बेहतर भविष्य की तलाश करेगी। मैं जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उनका बेहतर, वे अपने क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर विकल्प बने। और पुनः जय हिंद, जोहार झारखंड।